हेलो दोस्तों। हमारा मात्र एक भौतिक शरीर ही नहीं है जिसे हम देख, छू और उपयोग कर सकते हैं। मानव शरीर एक जटिल रचना है जो 7 शरीरों से निर्मित होता है। योग दर्शन के अनुसार मानव के ये 7 शरीर चेतना के विभिन्न स्तरों को दर्शाते हैं। मानव की चेतना स्थूल शरीर से शुरू होकर निर्वाण काया तक बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हमारी आयु, अनुभव और समझ बढ़ती जाती है, हम शरीर के उच्च स्तर तक जाते हैं और चेतना का विस्तार होकर हमारे आत्मिक और आध्यात्मिक अनुभव बढ़ते रहते हैं। हमारे मानव शरीर के 7 शरीर: स्थूल या भौतिक शरीर, भाव शरीर, सूक्ष्म शरीर, मनस शरीर, आत्म शरीर, ब्रह्म शरीर तथा निर्माण काया या शून्य काया है, जो मानव की उम्र बढ़ने के साथ साथ विकसित होते जाते हैं। आज हम इसी आध्यात्मिक विज्ञान को सूक्ष्मता के साथ विस्तार में समझने की कोशिश करेंगे। इस विज्ञान को और शरीर की क्रियाविधि को जाने बिना हमारी उन्नति के सारे प्रयास अंधेरे में तीर चलाने जैसा ही होगा। अर्थात बिना शरीर को जाने हम जो भी प्रयास करेंगे उनका पूर्ण परिणाम पाना संभव ही नहीं होगा। साथ ही आधी अधूरी जानकारी हमें शंकाओं में ही डालेगी, जिसके कारण हम सही बातों पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे तथा हमेशा छोटी छोटी दिक्कतें आने पर ही मार्ग से हट सकते हैं। जब हम शरीर की प्रकृति तथा अलग अलग शरीरों के कार्य करने के तरीकों को जानेंगे तथा प्राण शक्ति और मन स्थिति की समझ होगी, तभी हम जो भी जतन अपने शारीरिक मानसिक विकास के लिए करेंगे उन पर विश्वास रख पाएंगे। तभी ध्यान, प्राणायाम, योग और साधनाओं के लाभ हम ले पाएंगे तथा धैर्य के साथ निरंतर प्रयास की प्रेरणा बनी रह पाएगी। दोस्तों, सर्वप्रथम हम अपने 7 शरीरों को संक्षेप में विज्ञान की भाषा में समझने की कोशिश करें। हमारा पहला शरीर जो जन्म से ही प्राप्त होता है वह स्थूल शरीर या भौतिक शरीर है। यह भोजन से निर्मित होता है तथा यह हमारे शरीर का अन्नमय कोश भी कहा जाता है। हम बाहर से जो भी शरीर देख, छू पा रहे हैं वह हमारा स्थूल भौतिक शरीर ही है। मानव के हाथ, पैर, आंखें, नाक, कान, जीभ तथा सभी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां तथा साथ ही हृदय, लीवर, किडनी अर्थात उत्सर्जन तंत्र, शोषण तंत्र, पाचन तंत्र हमारे इस भौतिक शरीर के ही अंग हैं। इन्हीं के कारण हम अपने दैनिक कार्य कलाप सही ढंग से कर पाते हैं। हमारा दूसरा शरीर कई प्रकार के रसायनों, केमिकल्स, हार्मोन्स, बायोकेमिकल से निर्मित है, जिसके कारण ही हमारा भौतिक शरीर सही से विकसित हो पाता है तथा हम अपने दैनिक कार्यों को करने योग्य हो पाते हैं। यह केमिकल्स शरीर या भाव शरीर कहलाता है। भाव शरीर के प्रभाव से मानव की भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का जन्म होता है। मानव में भय, प्रेम, करुणा, हिंसा, कामना की भावनाएं तथा करो या मरो की मानसिक स्थिति इसी भाव शरीर में स्थित तरह तरह के केमिकल्स के प्रभाव से ही हो पाती हैं। मानव का तीसरा शरीर ऊर्जा से निर्मित है। इसे हम इलेक्ट्रिकल बॉडी नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा हमें प्राण वायु, जो हम श्वास द्वारा शरीर में ग्रहण करते हैं, द्वारा ही प्राप्त होती है, जो आगे शरीर में विद्युत ऊर्जा तरंगों में परिवर्तित हो जाती है। यह मानव का प्राणायाम कोश है। यही हमारा तीसरा शरीर है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर से भी जानते हैं। इसी शरीर में भावनाओं, आवेश, प्रेरणा की ऊर्जा तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिसका प्रभाव हमारे कार्यों और व्यवहार के रूप में प्रकट होता रहता है। मानव का चौथा शरीर मनस शरीर है, जिसे हम मेंटल बॉडी भी कहते हैं। यह मानव का मनोमय कोश भी है। इस शरीर तक आने पर व्यक्ति की समझ विकसित हो जाती है तथा मानव विचार बुद्धि को प्राप्त करता है, जिसके कारण वह तर्क कर सकता है तथा कल्पना शक्ति द्वारा योजना बनाकर कार्य कर पाता है। इसी अवस्था में मानव शरीर और मन के भेद को समझ सकता है तथा विवेक बुद्धि द्वारा स्वयं के अस्तित्व और स्वयं की खोज करने का यत्न करता है। चौथे शरीर से आगे की पांचवी अवस्था साक्षी चेतन अवस्था है तथा यहीं से हमारे आत्म शरीर की उत्पत्ति होती है। यह मानव का विज्ञानमय कोश है, जो आगे चलकर अति चेतन अवस्था में आनंदमय कोश में प्रवेश कर जाता है तथा मनुष्य महाशून्य की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। यहीं से हम अपने आत्म शरीर, ब्रह्म शरीर, निर्माण काया या शून्य काया वाली स्थिति को जान सकते हैं। ये तीनों शरीर
हमारे आध्यात्मिक उच्च ऊर्जा स्तर हैं, जहाँ चेतना शक्ति द्वारा मानव और ब्रह्मांड की ऊर्जा तरंगें संयुक्त हो जाती हैं तथा व्यक्ति मानव से महामानव हो जाता है। इसकी चर्चा हम विस्तार में आगे अवश्य करेंगे, अतः कृपया हमारे साथ चलते रहें। आइए एक एक करके विस्तार में शरीर के रहस्य जानें। मानव का पहला शरीर भौतिक शरीर है, जिसे हम फिजिकल बॉडी या स्थूल शरीर भी कहते हैं। यह जन्म से ही प्राप्त होता है तथा मृत्यु होने तक मानव के साथ बना रहता है। यह मानव का प्रथम अन्नमय कोश ही होता है। भौतिक शरीर को हम देख, छू और महसूस कर सकते हैं। जन्म से 7 वर्ष तक मानव का पूरा जीवन इसी अन्नमय कोश या भौतिक शरीर पर निर्भर रहता है। इससे अन्न ग्रहण करके विकसित किया जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, भौतिक शरीर का निरंतर विकास होता रहता है। 7 वर्ष तक मात्र भौतिक शरीर ही क्रियाशील होता है, बाकी सभी अन्य प्रकार के शरीर जड़ रूप में ही होते हैं। यह ठोस शरीर है, जिसे आंखों द्वारा देखा जाना संभव है। भौतिक शरीर मूलाधार चक्र से जुड़ा होता है। इस शरीर में व्यक्ति भोग और काम वासना से ही घिरा रहता है। इसमें बुद्धि, कामना, भावना का विकास नहीं होता है। ज्यादातर मनुष्य अपना अस्तित्व इसी भौतिक शरीर को ही मानते हैं तथा ऐसे व्यक्ति कभी भी इस भौतिक शरीर से आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। स्थूल शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना होता है तथा मृत्यु के बाद इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है। सूक्ष्म शरीर में मानव की मात्र इंद्रिय चेतना ही जागृत होती है। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि शारीरिक अनुभूतियां ही वह महसूस कर पाता है। मानव का की समझ विकसित नहीं होती है। मानव का दूसरा शरीर भाप शरीर है। इसे एथरिक बॉडी या आकाश शरीर भी कहते हैं। यह स्वादिष्टान चक्र से जुड़ा होता है। इस भाप शरीर के क्रियाशील होने पर मनुष्य में क्षमा, प्रेम, दया, करुणा, क्रोध, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं। यहाँ मनुष्य की बुद्धि का विकास आरंभ होता है। व्यक्ति में चेतना का विकास भी होता है। 7 से 14 वर्ष तक भाव शरीर का विकास होता है। इस शरीर के क्रियाशील होने से मनुष्य की समझ विकसित होती है तथा उसमें अच्छा बुरा का भेद, सुख दुख का अनुभव करने की समझ आती है। भाव शरीर ठोस नहीं होता है। इसका दृश्य और आकार आकाश की तरह का धुएं जैसा होता है। इस शरीर पर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस शरीर के आर पार नहीं देखा जा सकता है, लेकिन इसके आर पार जाया जा सकता है। यह शरीर रंग, सुगंध, ध्वनियों को समझ और महसूस कर सकता है तथा उन पर प्रतिक्रिया या भाव प्रकट कर सकता है। मृत्यु होने पर स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन भाव शरीर और सूक्ष्म जीवात्म स्वरूप कुछ समय तक बना रहता है। भाव शरीर में ही मनुष्य की भावनाएं उत्पन्न और संचित होती हैं। भाव शरीर ईथर तत्व से बना होता है, जो तुरंत मृत्यु के बाद नष्ट नहीं होता है। भाव शरीर मनुष्य के स्थूल शरीर से जुड़े हर अनुभव को संग्रहित और नियंत्रित करता है तथा भावनाओं को प्रकट और अभिव्यक्त करने का कार्य करता है। भाव शरीर स्थूल शरीर से जुड़ा रहता है तथा स्थूल शरीर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित और प्रभावित भी करता है। भाव शरीर सूक्ष्म शरीर के चारों ओर एक आभा मंडल की तरह उपस्थित रहता है। भाव शरीर सूक्ष्म और पारदर्शी होता है। इसे सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन इसे अनुभव किया जा सकता है। यह मनुष्य के भौतिक स्थूल शरीर को बाहरी नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। अर्थात भाव शरीर भौतिक शरीर का एक शक्तिशाली रक्षा कवच है। मनुष्य के भाव शरीर की भावनाएं स्थूल शरीर के माध्यम से ही प्रकट होती हैं, लेकिन भावनाओं की उत्पत्ति और नियंत्रण भाव शरीर द्वारा ही किया जाता है। भाव शरीर भौतिक शरीर से निकलकर बाहर की यात्रा कर सकता है। यह तभी संभव होगा जब प्राणी बिना किसी भी प्रकार के शक संदेह के बाहर आने और बाहर की यात्रा की इच्छा विश्वास भाव के साथ करे। भाव शरीर आकाश और अंतरिक्ष की यात्रा कर सकता है, लेकिन समय की यात्रा संभव नहीं है। कहने का अर्थ यही है कि मात्र वर्तमान की यात्रा कर सकता है, लेकिन भूत या भविष्य की यात्रा संभव नहीं है। भाव शरीर यात्रा के बाद पुनः शरीर में आ सकता है। मानव का तीसरा शरीर सूक्ष्म शरीर है। इसे एस्ट्रल बॉडी भी कहते हैं। यह प्राणमय कोश है,
14 से 21 वर्ष की उम्र तक व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर विकसित होता है। इस अवस्था में मनुष्य की विवेक बुद्धि तथा तर्क शक्ति विकसित होती है। इस अवस्था को प्राप्त होने पर मनुष्य चिंतनशील बन जाता है। सूक्ष्म शरीर तेज चमकते पानी जैसा दिखाई देता है। इसके आर पार देखा जा सकता है। सूक्ष्म शरीर द्वारा वर्तमान या भूत की यात्रा की जा सकती है, लेकिन भविष्य की यात्रा करना संभव नहीं होगा। भक्ति योग द्वारा तथा ध्यान विधि द्वारा इस सूक्ष्म शरीर को अति जागृत अवस्था में लाया जा सकता है। सूक्ष्म शरीर मणिपुर चक्र से जुड़ा होता है। सूक्ष्म शरीर की जागृति होने पर मनुष्य की चेतना पूर्ण जागृत स्थिति में आ जाती है। ज्यादातर लोग इस तीसरी अवस्था अर्थात सूक्ष्म शरीर तक ही सीमित रहते हैं। इससे आगे के 4 शरीरों तक पहुंचने के लिए स्वयं की जागृति, लगन और धैर्य की आवश्यकता होती है। आगे के शरीरों की यात्रा आध्यात्मिक यात्रा है, जो व्यक्ति का पूर्ण समर्पण, विश्वास और इच्छा शक्ति होने पर ही संभव होगा। ध्यान और साधना द्वारा ही आगे के शरीरों को जाना जा सकता है। मानव का चौथा शरीर मनस शरीर है। इसे मनोमय शरीर तथा मेंटल बॉडी भी कहते हैं। 21 वर्ष से 28 वर्ष तक की आयु तक यह मानस शरीर पूर्णतः विकसित हो सकता है। इसके लिए आत्म जागृति और ध्यान साधना के द्वारा ही जागृत करना संभव होगा। मानव के आध्यात्म की शुरुआत यहीं से आरंभ होती है। स्वयं की खोज यहीं से शुरू होती है। मनस शरीर अनाहत चक्र से जुड़ा होता है। इस अवस्था को प्राप्त होने पर मनुष्य कल्पनाशील और मननशील बन जाता है। विवेक बढ़ने के कारण मनुष्य हर बात और हर चीज की वास्तविकता पता करने की कोशिश करता है, तभी वह किसी बात या तथ्य पर विश्वास कर पाएगा। इस अवस्था में व्यक्ति मन और विचारों के भेद जान सकता है। व्यक्ति यथार्थवादी हो जाता है तथा स्वयं को जानने की पूर्ण कोशिश भी करता है। मनस शरीर के आर पार देखा जा सकता है। मनस शरीर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों की यात्रा कर सकता है। इस अवस्था में होशपूर्ण ध्यान साधना करने पर चमत्कार प्राप्त किए जा सकते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति संवेदनशील बन जाता है तथा व्यक्ति इच्छाओं का बोध कर सकता है। अच्छे बुरे, मान अपमान का पूर्ण बोध होता है। राग द्वेष, संतोष असंतोष, मिलन वियोग, अपना पराया, उचित अनुचित जैसी बातों को तर्कसंगत ढंग से समझकर सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो जाती है। महत्वाकांक्षाओं की भावना इसी शरीर में विकसित होती है। इसी अवस्था में व्यक्ति अहंकार को भी प्राप्त हो सकता है। अतः व्यक्ति को सचेत रहकर सकारात्मक सोच के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा उसकी आगे की आध्यात्मिक यात्रा रुक सकती है तथा व्यक्ति गलत दिशा में चलकर जीवन को निराशा, दुख, पतन की ओर भी ले जा सकता है। मानव का पांचवा शरीर आत्मिक शरीर या आत्म शरीर है। इसे हम स्पिरिचुअल बॉडी भी कहते हैं। यह विशुद्धि चक्र से जुड़ा होता है। मानव का आत्मिक शरीर जागृत होने पर उससे दिव्य अनुभूतियां प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं तथा व्यक्ति को पूर्ण आनंद की अनुभूति प्राप्त हो सकती है। इसी अवस्था में व्यक्ति स्वयं के आत्म स्वरूप की पहचान कर सकता है। बोलने की स्पष्टता और मौन की स्थिति में व्यक्ति महानता की ओर जाता है। यहाँ व्यक्ति अतीन्द्रिय हो जाता है। मानव के अवचेतन मन की जागृति इसी अवस्था में हो सकती है। सिद्धि और चमत्कार की घटनाएं तथा संकल्प शक्ति के बल पर सफलता पाना संभव हो जाता है। इस शरीर में चेतना का स्तर उच्च होता है तथा व्यक्ति जागृत अवस्था में दिव्य स्वप्न भी देखने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। इसी से दिव्य अनुभूतियां तथा रहस्यों का पता लगाना और भविष्यवाणी करना संभव है। इस शरीर में प्रेम और करुणा की अधिकता होती है। इस शरीर के आर पार देखा जा सकता है तथा समय का बंधन समाप्त हो जाता है। चेतना पूर्ण जागृत अवस्था में होती है। इस शरीर में स्वयं को जानकर व्यक्ति एकाकार भाव को पा सकता है, जिससे व्यक्ति को सभी प्राणी एक समान ही लगने लगते हैं। व्यक्ति इस भौतिक जगत और ब्रह्म जगत को एकाकार महसूस करता है। मानव का छठा शरीर ब्रह्म शरीर है। इसे देव शरीर और कॉस्मिक बॉडी भी कहते हैं। इस शरीर की जागृति पर व्यक्ति के लिए प्राणी और ब्रह्मांड एकाकार हो जाते हैं। व्यक्ति स्वयं में ही ब्रह्मांड की अनुभूति कर लेता है।
इस शरीर का आकार निराकार होता है। यहाँ दृष्टा और दृश्य एक हो जाते हैं। दृश्य होते हैं लेकिन दृष्टा समाप्त हो जाता है। ज्ञान और सपने होते हैं लेकिन दोनों देने वाला या देखने वाला नहीं होता है। यहाँ मन और शरीर एक हो जाते हैं। यहाँ मात्र सचेतन ही शेष रह जाता है। इस अवस्था में दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है तथा व्यक्ति उच्च चेतन जागृत अवस्था में पहुंच जाता है। ब्रह्म शरीर आत्म आज्ञा चक्र से जुड़ा होता है। यहाँ व्यक्ति अनंत सत्य की ओर बढ़ता है। हम आत्मा से ऊपर जाकर बस होना मात्र हो जाते हैं। व्यक्ति की अनंत शक्तियां और अनुभूतियां जागृत हो जाती हैं। मानव का सातवां शरीर निर्माण काया या शून्य काया है। इसे हम डिवाइन बॉडी या बॉडीलेस बॉडी भी कहते हैं। यह सहस्त्रार्थ चक्र से जुड़ा होता है। इस अवस्था में साधना द्वारा ही पहुंचना संभव है। इस अवस्था में व्यक्ति मोक्ष की अवस्था में आ सकता है। यह परम मुक्ति की अवस्था है। यहाँ बस होना ही शेष नहीं रहता है। व्यक्ति ब्रह्मलीन हो जाता है। यह जन्म मृत्यु से भी परे की आध्यात्मिक अवस्था है। निर्माण काया अथवा शून्य काया का ना कोई आकार होता है और ना ही कोई सपना शेष रहता है। यह परमानंद की अवस्था है। यह उच्च अवस्था ब्रह्म शरीर जागृत हो जाने के बाद स्वतः ही साधक को प्राप्त हो जाती है। यहाँ मानव का कोई अस्तित्व शेष नहीं रहता है। यहाँ अनंत मौन और मन की शून्यता मात्र होती है। दोस्तों, इन महत्वपूर्ण सात शरीर के विज्ञान को गहराई से समझने के बाद ही हम विश्वास और आत्मसमर्पण भाव के साथ साधना और गहन ध्यान की लंबी यात्रा कर सकते हैं। तभी हम आध्यात्मिक यात्रा का या कुंडली जागरण जैसी महान उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। ध्यान और प्राणायाम ही वह विधि है जिसके द्वारा हम इस आध्यात्मिक यात्रा के अंतिम पड़ाव तक पहुंच सकते हैं तथा जीवन में परमानंद, सुख, शांति, खुशी, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति कर जीवन की महानता हासिल कर सकते हैं। ध्यान रखें, होशपूर्ण जागृत अवस्था में चेतन रहते हुए किया गया नियमित ध्यान अभ्यास हमें सब कुछ प्रदान कर सकता है। बस जरूरत है तो सही दिशा में विश्वास के साथ साधना पथ पर धैर्य के साथ निरंतर चलने की। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कम समय के कारण मैं आपको अधिक जानकारी नहीं दे पाया हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि अगला वीडियो शीघ्र बनाऊं। कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।